श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। शिव पुराण कैलाश संहिता अध्याय। आज का जो अध्याय है उसमें महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट्ट का प्रकार। आप सभी शिव भक्तों से निवेदन है कि आप कथा को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और कथा को शेयर भी करते रहें ताकि यह शिव पुराण कथा सभी को सुनने को मिले। कथा इस प्रकार है। महावाक्यों के अर्थ पर विचार एवं सन्यासियों के योग पट्ट का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत कीजिए। पहला, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म, ईशावास्यमिदं सर्वं, प्राणोऽस्मि, प्रज्ञानात्मा, यद्विहे तदमुत्र तदन्विनः, अन्यदेव तद्विदिताददोथो अविदिताददि, एष ते आत्मान्तर्याम्यमृत, श यस्य चाम पुरुषो यस्य चा सावादित्य से। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप तथा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत है। आगे, अहमस्मि परम ब्रह्म परात्परम, वेद शास्त्र गुरुणाम तु संयममान लक्षणम, सर्वभूत स्थितम ब्रह्म तदेव वहम न संशय, तत्वस्य प्राणो हस्मि, पृथिव्या प्राणो हस्मि, अपाम च प्राणो हंस्मि, तेजसच्च प्राणो हंस्मि, वायोश्च प्राणो हंस्मि, आकाश्य प्राणो हंस्मि, त्रिगुणस्य प्राणो अहम हस्मि, सर्वोहम सर्वात्मको संसारी, यदुत्तम यच्च भव्य यद्वर्तमानं सर्वत्मकता, द्वितीयो अहम, सर्वखलविदं ब्रह्म, सर्वोहम विक्तुमोहम, योसो सोहम हंस सोहम अस्ति। आकार सब वर्णों का अग्रण्य है। परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब त्वमसि का अर्थ कहते हैं। त्वमसि इस वाक्य में तद्वत् तत्पद का वही अर्थ है जो सोहमअस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है। अर्थात तत्पद सत्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है। अतः सह के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग। अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार होगा। इसलिए सोहमअस्मि का स और त्वमस्मि का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से ही
एक अर्थ की भावना का विधान है। अब अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप है, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशा वाष्यमिदम सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोस्मि प्रज्ञानात्मा और यदे विहित तदमुत्र, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करे। यहाँ यत तत् का अर्थ कर्मशः यह और शय है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्य में यदमूत्र तद्विन्वय, इस वाक्यांश का भाव यह है कि यौमूत्र से यह स्थित है, अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। अब अन्य देव तद्विदिता तदो अविदिता तदी, इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने अन्य देव तद्विदिता दत्थो अविदिता ददी, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यह बताता हूँ, सुनो। विदिदात, यह पद अयथा विदिदात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है, वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से पर है, परंतु जो आत्मा है वह स्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, यह मानना चाहिए। अब एष तय आत्मा तथा यश्चाम पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है, वह तत्व एक ही है, उसी को स्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब स्त्रियां हिरण्य बताती है, हिरण्यवाहने नमः। इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद में जो यह श्रुति है, यह ऐशोंतरादित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते, हिरण्यम श्री हिरण्यकेश प्रणखात सर्व एवं स्वर्ण। छांदोग्य इसके द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को स्वर्ण में दाढ़ी मूछों वाला, स्वर्ण सदर्श केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्रभाग पर्यंत सारा का सारा स्वर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहमस्मि परम ब्रह्म परापरम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्व स्वरूप परब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद है, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही
कर्म से पर, अपर तथा परात्पर रूप है। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंद में शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूपी ही है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वे रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं की इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खलविदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट्ट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे। उसमें वस्त्र लपेट दें और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव करता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति भी भावना करें। फिर सिर से पैर तक सधोजाच आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आह्वान करे। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक 16 उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन कराएं। अर्घ्य आदि देकर कर्म से धूप दीप आदि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मविदाप्नोति परम इत्यादि ब्रह्मा नंदवल्ली के मंत्रों को तथा भृगुवे वारुणी इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़ें। तत्पश्चात यों देवानाम प्रथम पुरस्तात से लेकर तस्य प्रतिलीनस्य ये परस्य महेश्वर तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कलहार आदि की माला बनी हुई उसको लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचाशिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पूर्णो हम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराएं।
तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्री पाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुआसन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहें, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यो कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उससे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे, अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ समुदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट्ट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के शौर और स्नान विधि का वर्णन किया। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अगला अध्याय है यति के अंत्येष्टि कर्म की दशा पर्यंत विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्ति यति है उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण परब्रह्म में अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए हैं तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है यह बताइए। प्रभो, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ हो शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इस तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियमादि रूप योग का अभ्यास करें। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहें। मुने, उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने, यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 आतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई भी अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दिनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्षाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुने वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे 5 देवता उनके पुण्य व स्वर्गलोक को जाते हैं और वहां यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते हैं तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर उधर्व लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हैं, उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहां देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे
अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवाधिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं। उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फलस्वरूपता तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यही समष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो शरीर से शिथिल हो जाए उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाए। वे सब वहां कर्म से प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दे, उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करे तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी जब सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमः ऋणयाय से लेकर नमः अमीव के भय तक के मंत्र का विनित चित्त होकर जप करें। फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देव यजन की पूर्ति करें। मुनीश्वर, ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। देव यजन का मतलब है सन्यासी के शरीर को गाड़ने के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है उसको देव यजन कहते हैं। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। ब्राह्मण, मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले के कोपिन आदि को हटाकर उसके नवीन कोपिन आदि धारण कराएं। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाएं। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बाहां, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की मालों के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाएं और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्म में रमणीय रथ पर स्थापित करें। आदि में ओंकार से युक्त 5 सधोजातादि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें। फिर नृत्यवाद तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाएं। तदंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देवजयन गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्याहति मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाएं। उनके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर उस पर योगपीठ रखें। उसके ऊपर पहले कुश बिछाएं। कुशों के ऊपर मृग चर्म तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सधोजात आदि पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंचगव्य द्वारा उस शव का प्रोक्षण करें।
तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डालें। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करते रहें। तदंतर ओमकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिछाएं जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गुग्गल की सुगंध दे। इसके बाद विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दे और प्रजापति ने तदेतान्यो इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करें। फिर ब्रह्म यज्ञानम प्रथम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भौहों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करें। तत्पश्चात मानो महान तुमते इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दे। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अन्य चित्त से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। तदंतर यो देवानाम प्रथम पुरस्तात से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य ये परस्य महेश्वर महानारायणोपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेषज्ञ सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन की विधि इस प्रकार है। 1 हाथ नीचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें। फिर उसे गोबर से लीपे। वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बिल्व पत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करें। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करें। तदंतर ब्रह्मीभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान धृत दीपदान का संकल्प करके ग्रत के ऊपर मर्ण में लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके धृत मिश्रित पायस की बलि दें। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दें। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के कर्म से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रहीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्ध जल दें। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनि श्रेष्ठ, यह दशाहत की विधि तुम्हें बताई गई। अब यतियों के एकादशाह की विधि सुनो। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अगला अध्याय है यति के लिए एकादशाह कृत्य का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव, यति का एकादशाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका समार्जन और उल्लेपन करें। तत्पश्चात पुण्य वचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाएं और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करें। प्रादेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावें। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के कर्म से आचमन प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 आतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आह्वान करें। पहले अग्नि पुंज स्वरूपिणी अतिवाहिकी देवी का आह्वान करते हुए इस प्रकार कहें, ओम ह्रीं अग्नि रूपा मातिवाहिक देवताम आव्याहमी नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें। इस तरह 5 देवियों का आह्वान करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात ह्राम ह्रीं होम ह्रीं होम हर इन बीज मंत्रों द्वारा
षडंगनाश और करन्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सब के 4-4 हाथ हैं, उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्रकांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुकुटों से उद्दासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही हैं। कपोलों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं। हार केयूर कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती है। उनका कटी भाग कृशय और नितंब स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित है। चनार बिंदों में माणिक्य निर्मित पायजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की उंगलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियां महेश्वर की भांति साक्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न हैं। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह प्रायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए संखस्त जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य, हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ्य देना चाहिए। तदंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दें। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीम का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए। यथा ओम ह्रीम अग्न्यादि रूपाभ्य पंचदेवीभ्य दीपम समर्पयामि नमः। इस तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा सुवासित नैवेद्य रखें। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीम स्वाहा नैवेद्यम निवेद्यामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीम नैवेद्यांते आचमनार्थ पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दें और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दें। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणार बिंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दें और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दे या गोवों को खिला दे अथवा जल में डाल दें। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डालें। यही पार्वण है करें। यति के लिए कहीं भी एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, तुम उसे सुनो, इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके
देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्यतिथि को पार्वण श्राद्ध करूंगा। इस तरह संकल्प करें। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाएं, फिर जल का स्पर्श करें। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उबटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहें, आप विश्वदेव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्ध करता यति श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वर्णन करे। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाएं और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराएं। तदंतर वहां गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वाग्र कुश बिछाएं और प्राणायाम पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में लें। आत्मने इमं पिंडम ददामी ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दें। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमं पिंडम ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे दें। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इमं पिंडम ददामी कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करें। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करें। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दें। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है, अतः विष्णु की महापूजा करें और खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता छाता और वस्त्र आदि दें। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दे। फिर पूर्वाग्र कुशों को बिछाकर ओम भुव स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम स्व स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दें। उच्चारण एक बार और सुने। ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्व स्वाहा। उसके बाद मुनीश्वर, यह मैंने एकादशा की विधि बताई है, अब द्वादशा की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुने। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अगला अध्याय है यति के द्वादशशाह कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं वामदेव, 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों तथा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराएं। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करें। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद्गुरोही पूजाम करिष्ये, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूंगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करें। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहें और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाएं। वहां सदाशिव आदि के कर्म से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करें, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करें। 4 गुरु ये हैं गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए इदमासनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आव्याहमी नमः बोलकर आह्वान करें। यथा ओम अमुक नामानम
गुरुम आव्याहमी नमः, ओम परम गुरुम आव्याहमी नमः, ओम परात्पर गुरुम आव्याहमी नमः, ओम परमेष्ठी गुरुम आव्याहमी नमः। इस प्रकार आह्वान करके अर्घ्यों तक अर्घ्य में रखे हुए जल से पाद्य आचमन और अर्घ्य निवेदन करें। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदा शिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करें। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमिदं सकलमाराधम नम संपूर्णम मस्तु की गई यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखें। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखें। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहें, विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व, हे विष्णु इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदा शिवाद्यो में प्रीता वरदा भवंतु, सदा शिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभीष्ट वर देने वाले हों। इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठें और सर्वत्राकृतमस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणनाम त्वा इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सधोजातादि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोलें और अक्षत छोड़ें। फिर आचमन आदि जल दें। हाथ, पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबुल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनसे आशीर्वाद लें। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहें, सदा शिवादय प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु, सदा शिव आदि संतुष्ट हों, सुख पूर्वक यहाँ से पधारे। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आए। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहें। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चय किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यति इस मार्ग से चलकर शिवोऽहमस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्य में कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सुधि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठ कर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्त्रोतों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे
जगदम्बा पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहे। तुम सभी ऋषि भी इस प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। इसी अध्याय के साथ हमने शिव पुराण की कैलाश संहिता को भी संपूर्ण कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम आपको शिव पुराण की 7वीं वायवीय संहिता, जिसका कि पूर्व खंड होगा, उसका श्रवण करेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। आज की जो कथा थी उसमें संन्यास धारण की विधि बताई गई थी कि कैसे संन्यास धारण करते हैं, गुरु की किस प्रकार सेवा करते हैं, मंत्र कैसे उच्चारण करने चाहिए, और गुरु का अगर कोई मुनि है, कोई संत है जिसने संन्यास धारण किया हुआ है, उसकी मुक्ति हो जाती है, वो मर जाता है, तब उसको कैसे दाह संस्कार करना चाहिए। उसका दाह संस्कार नहीं होता, उसको दबाया जाता है जमीन में गड्ढा खोदकर। यह हमने आपको आज की कथा में बताया। अगली कथा हमारे अगले वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय शिव शंकर। भगवान शंकर आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें।